फ्रेंड्स, मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह। मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस प्यार से चैनल संघर्ष पर। आज हम लोग कुछ अमेजिंग क्वेश्चंस देखने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहला सवाल आपके लिए। यहाँ पे आपके पास एक हेमिस्फीयर दे रखा है जिसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो मैंने आपको सिग्मा दे रखी है। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको मैंने सिग्मा दे रखी है। इससे क्या पता चलता है कि जो हेमिस्फीयर है खोखला है, मतलब हॉलो हेमिस्फीयर है। भाई ये सब आपको जब सवाल आएंगे तो आपको ये सब पता हो जाना चाहिए कि सिग्मा दे रखा है तो क्या मतलब है उसका। अगर ये सॉलिड हेमिस्फीयर होता तो यहाँ पे आपको क्या दिया होता, रो दिया होता, मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दी होती। हाँ, सिग्मा आप लोग बेसिकली सरफेस चार्ज डेंसिटी डिनोट करने के लिए करते हैं। तो अगर सिग्मा दे रखा है और मैं कहूँ कि इसका रेडियस आर है तो आपको इसके सेंटर पे यानी कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है क्या होगी। ट्राई करिए। मेरी वीडियो बिल्कुल सही आ रही है, ट्राई करिए। बढ़िया सा, थोड़ा सा सोच विचार करने वाला। चले मेरी बारी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट काटेंगे। तो जब मैं इसका सरफेस एरिया निकलवा रहा था, मैंने अपनी 2-3 वीडियोस में इसका सरफेस एरिया प्रूफ किया क्यों आता है 4 पर। इसका तो 2πr² आएगा, जो पूरा स्क्वायर होता था उसका 4πr² क्यों आता था। तो उसमें एलिमेंटल पार्ट लेना अच्छे से सिखाया है। यहाँ से एंगल थीटा चाहिए, आप चाहे यहाँ से भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस लिमिट्स को फिर ध्यान से पुट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ से ले जा रहा हूँ, आप नीचे से ले जाइएगा। बेसिकली एक वीडियो में मैंने दोनों करके दिखाया था। ठीक है, तो थीटा ले जाएंगे, तो छोटा सा डी थीटा घुमाएंगे, छोटा सा है दिखाने में बड़ा है। ये जो आएगा आर डी थीटा कटेगा, लेकिन ये रिंग थोड़ी ना है जो आप इतना पार्ट कंसिडर कर रहे हैं। आप एक पूरा सा छोटा सा पार्ट घुमा के मैं दिखा देता हूँ। ऐसा बनेगा कुछ। इमेजिनेशन के लिए पीछे भी एक स्ट्रिप हमने काटी है ना, जिसका मैं ds क्या लिखता हूँ 2π। अब ये r है, r cos थीटा ये हो जाएगा, r sin थीटा रेडियस हो जाएगी। ये जो स्ट्रिप का रेडियस होगी, स्ट्रिप ऐसी है आपकी दिखा दे रहा हूँ, पीछे जा रही है ऐसे। ठीक, स्ट्रिप ऐसी है जिसमें r d थीटा आपका ये वाला पार्ट है। ठीक है, अब स्ट्रिप इसमें तो ऐसे दिखा पाऊंगा, एक इमेजिनेशन कर लीजिए। ds क्या होगा 2π r sin थीटा इंटू r d थीटा। ऐसा क्यों? एक सर्कल होता है, इसका जो रेडियस आएगा r sin थीटा आएगा। ठीक है, और इसका जो बेसिकली ये वाला सरफेस एरिया होगा, जब आप इसको बीच से काटेंगे तो एक स्ट्रिप ऐसी आ जाएगी। ये r d थीटा है, ठीक है, और ये 2π r sin थीटा इसकी लेंथ है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप 2π r sin थीटा इंटू r d थीटा से कर सकते हैं। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बहुत अच्छे से इसको डेप्थ में समझा रखा है कैसे होता है। ठीक है, तो dq क्या होगा, dq होगा सिग्मा ds। यहाँ पे सिग्मा मैंने दे रखा है 2π r sin थीटा इंटू r d थीटा r² d थीटा। अच्छा, अब एक आपके पास अगर यहाँ पे रिंग होती है और यहाँ पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होती है, लेट्स से डिस्टेंस x है इसके सेंटर से, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है kqx अपॉन r² प्लस x² की पावर में 3/2। ये भी डेरिवेशन शायद मैंने दिखा रखा है, तो नहीं दिखा रखा है तो आप अपने बुक्स में जाके देख सकते हैं। बेसिकली मैं तो कहूँगा कि इसको डिराइव करने के बाद ये चीज़ याद हो जानी चाहिए, एग्जाम में आप डिराइव करने नहीं बैठेंगे। ठीक है, kqx अपॉन r² प्लस x² की पावर में 3/2। मैग्नेटिक फील्ड अगर इस पॉइंट पे निकालनी तो क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए। चलिए, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है जिससे डिस्टेंस जो आ रहा है, जिसके सेंटर से r cos थीटा आ रहा है, x की वैल्यू, q की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल दी, dq है बेसिकली, तो रख देते हैं k। और dq क्या आ रहा है आपका, dq आ रहा है आपका सिग्मा 2π r² sin थीटा d थीटा। x की वैल्यू क्या आ रही है, इसके सेंटर से यहाँ पे जो है डिस्टेंस क्या आ रहा है, यानी कि x क्या आ रहा है, r cos थीटा आ रहा है। आई होप ये सब बातें आपको समझ में आ रही होंगी, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ये हमने एक स्ट्रिप काटी,
ठीक है, जिसमें चार्ज यहाँ पे होगा सरफेस पे, मैं दिखा दे रहा हूँ ऐसे ही, ऐसे 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 सरफेस पे होगा, अंदर नहीं है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला फॉर्मूला होता था, क्यू क्या होता था, चार्ज इस पे, ये चार्ज मैंने यहाँ से निकाला, डी क्यू इज सिग्मा डी एस, एक्स क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसका जो सेंटर यहाँ बनेगा उसका यहाँ से डिस्टेंस आर कॉस थीटा होगा, एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा रखनी है बस। आई होप ये सब बातों में हमको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। यहाँ पे आर स्क्वायर क्या होगा, इसकी रेडियस क्या है, आर साइन थीटा बन रही है ना इसकी रेडियस, ये जो स्ट्रिप बनेगी इसकी रेडियस आर साइन थीटा बन रही है ना, यहाँ पे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, प्लस डिस्टेंस क्या आ रहा है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होल पावर में 3/2। अब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक करना है, आप देख सकते हैं 0 से जब नीचे तक आ जाते हैं, ठीक है, 0 से π/2 तक। ऐसा क्यों, ये मैंने अपनी वीडियोस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आप नीचे से ऊपर लेते तो कहाँ से कहाँ तक करते, चलो ये समझिए, ये आपको बताना है ऐसा करना है कि अगर मैं नीचे से लेता थीटा पे दिखा देता हूँ, लेट से यहाँ दिखा दूँ, कहाँ दिखा दूँ, कहाँ दिखा दूँ, यहाँ दिखा देता हूँ, ये मैं थीटा यहाँ लेता और डी थीटा यहाँ बनाता, तो मैं एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ पुट करता हूँ। देखो अगर मैंने यहाँ पे एलिमेंट काटा तो ये एलिमेंट आ रहा है, ठीक है, अगर मैं कुछ यहाँ पे काटता तो यहाँ पे आ रहा है, बात समझो, बात समझ में, लेकिन मतलब ये हेमिस्फीयर के लिए यहाँ पे भी अगर आप 0 से π/2 ही पुट करते कोई दिक्कत ना आती, बिल्कुल सेम आते, क्योंकि आपको पूरे एलिमेंट्स कवर हो रहे हैं 0 से, जब आप 0 से जाओगे π/2 तक पूरा सरफेस कवर हो रहा है इस हेमिस्फीयर का। लेकिन अगर सॉलिड स्फीयर हो गए, फुल स्फीयर होता मतलब ऐसा, तो लिमिट्स बदल जाती, तो जरूर लिमिट्स बदल जाती, और ये मैंने एक्सप्लेन कर रखा अपनी वीडियोस में, ट्राई करिएगा। तो इसको इंटीग्रेट करना है, क्या आएगा, के बाहर निकल आएगा, सिग्मा बाहर निकल आएगा, 2 2 को रहने दो, क्यों, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो रहा है, साइन 2 थीटा डी थीटा आर क्यू, कुछ बच तो नहीं रहा, के सिग्मा आर क्यू पाई, ठीक है, इंटीग्रेट 0 से π/2। यहाँ पे देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, 3/2 की पावर आर क्यू बाहर निकल आएगा, यहाँ से ये कट जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करते हैं, के सिग्मा पाई, इसका क्या होगा, नीचे 2 ले आइएगा, फिर माइनस कॉस 2 थीटा, जो माइनस आए मैं उससे लिमिट बदल देता हूँ π/2 से 0। अब ये सब चीज़ें मैं इतनी बार कर चुका हूँ और आपको भी मैं बताना चाहूँगी, तुरंत करिए, टाइम बचता है। और साइन 2 थीटा 2 आएगा, यहाँ पर मैंने देखा y/2 थीटा रखोगे, फिर 2 नीचे आएगा, फिर इसका cos 2 थीटा बनेगा, माइनस आएगा, 2 मिनट में जल्दी से करते चलिए सब चीज़ें, चले। तो के सिग्मा π/2, यहाँ पर cos 0 रखोगे 1 आएगा, π/2 रखोगे पाई आएगा, cos पाई की वैल्यू -1, 1 -1 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, के सिग्मा पाई, ये आपका आंसर आ रहा है। इसको थोड़ा और अच्छे से दिखा देते हैं, भाई सिग्मा पाई, के की वैल्यू रख दो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पाई से पाई कटा, आंसर आपका सिग्मा पाई 4 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। ठीक, ट्राई करिए, चेक कर लीजिए कैसा लगा, काफ़ी कंसेप्ट इस्तेमाल हुए रिंग वाला। चलिए चिंता मत करिए, अभी हमें इस पर खत्म नहीं हुआ है, अगली वीडियोस में हम इस पे और बड़ी बड़ी रिलेटेड सवाल लेंगे, हम बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, यहाँ पे कितनी आ रही, यहाँ पे कितनी आ रही, सब देखेंगे, बिल्कुल गजब के सवाल होंगे। अभी एक सवाल और बढ़िया उसको देख लेते हैं रफर में, और प्लीज़ कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, मुझसे ना पूछें, बस पूछ लीजिए, बस इतना जरूरी है। ठीक है, हमारे पास क्या है सवाल, सवाल ये है, थोड़ा ओरली है, बोल दूँ, चलिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। लेट से ये चार्ज Q है, ये चार्ज Q है, Q1 है,
Q2 है, मास m है, मास m है, छोटी सी बॉल है, इसके पास यहाँ पे वेलोसिटी v है, इसके पास भी यहाँ से सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी है, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बराबर है, डायरेक्शन भी बराबर, तभी तो वेलोसिटी बराबर है, मतलब स्पीड भी बराबर है, डायरेक्शन बराबर, यानी कि वेलोसिटी बराबर है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या किया, इस रीजन में, ये जो रीजन है जहाँ जा रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से क्या हुआ, अब ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं 1 नाम दे देता हूँ, इसको मैं 2 नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो 1 पे बात करते हैं। जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो क्या हुआ, 1 की जो डायरेक्शन है ये वाली, ये 60 डिग्री डेविएट हो गई, यानी कि यहाँ पे भी जा सकता है, ये भी 60 डिग्री हो सकता है, ये भी 60 डिग्री हो सकता है। सवाल में सिर्फ 60 डिग्री डेविएट हो गई। ठीक है, और जो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है वो v/2 हो गया, यानी कि अगर यहाँ पे हुआ तो v/2 यहाँ पे, यहाँ पे हुआ तो v/2 यहाँ पे। ठीक है, ये पहले वाले के साथ हुआ। दूसरे वाले के साथ क्या हुआ, ये उसकी इनिशियल डायरेक्शन थी, ये v जा रहा था, ये v जा रहा था, दूसरा वाला 90 डिग्री डेविएट हो गया, यानी कि ऐसे, या तो ऊपर या तो नीचे। ठीक है, मुझे नहीं पता। ठीक है, अगर 90 डिग्री डेविएट हो गया तो आपको बताना है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये सवाल है। ट्राई करिए, फिर से मैं सवाल बता देता हूँ। ये आपकी इनिशियल चीज़ें थी, तो ये मास m है, दोनों का मास m है, Q1 चार्ज इस पे, Q2 चार्ज इस पे, दोनों बढ़िया v स्पीड से जा रहे थे एक डायरेक्शन में, बिल्कुल वेलोसिटी सेम है। क्या हुआ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई यहाँ पे इसी रीजन में, तो भाई v जो है 60 डिग्री से डेविएट हो गया। अब 60 डिग्री या तो यहाँ ऐसे डेविएट हुआ होगा या तो ऐसे डेविएट हुआ होगा। ठीक है, v/2 हो गई वेलोसिटी, v/2 हो गई, और ये जो है 90 डिग्री डेविएट होगा, यानी कि या तो ऊपर गया होगा 90 डिग्री या तो नीचे गया होगा, और इसकी वेलोसिटी आपको पता नहीं क्या हुई है। ट्राई करिए, बहुत बढ़िया सवाल। चले चलिए, बेसिक मैकेनिक्स का इस्तेमाल है इसमें, तो आप लोग वेक्टर एडिशन पढ़ते हो उसका इस्तेमाल है। चले चलिए, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे ये पहला पार्टिकल है, v स्पीड से यहाँ जा रहा था, बहुत अच्छे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई। यार मुझे नहीं पता इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगी, बस इतनी इंफॉर्मेशन है कि 60 डिग्री लग गई, 60 डिग्री से डेविएट हुआ। अच्छा, और वेलोसिटी आधी हो गई। अब दिमाग लगाओ, अगर वेलोसिटी आधी हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, किस डायरेक्शन में होगी, थोड़ा अनुमान लगाते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लगा दें तो इसका एक कंपोनेंट ये वाली वेलोसिटी को बढ़ाएगा और एक नई वेलोसिटी जनरेट कर देगा इस डायरेक्शन में, या वेलोसिटी तो ये बढ़ा रहा है, ये तो नहीं होगा, ना ही ये होगा। अगर हम ऐसे लगा दें, कहीं ना कहीं ये भी वेलोसिटी को बढ़ाएगा, यानी कि हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा कंपोनेंट चाहिए जिसकी वेलोसिटी को घटाए, क्योंकि आप स्पीड देख सकते हैं v/2 हो रहा है, सबसे बड़ा हिंट। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी, सबसे पहले सोचिए कहाँ बननी चाहिए, पीछे की तरफ कहीं बननी चाहिए। ठीक है, देखते कहाँ बनती है, पीछे बनेगी कहीं, ऐसे दिखा देता हूँ, ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है। ठीक, मैं डॉट से दिखा रहा हूँ। अब मैं काम करता हूँ, ये जो ऊपर वाला तरीका है ऐसे मैं दिखा दे रहा हूँ, और नीचे वाला तरीका गलत बिल्कुल नहीं है। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे 2 चांसेस हो सकते हैं, वैसे यहाँ पे भी 2 चांसेस हो सकते हैं। मैं ऊपर वाले तरीके से जाता हूँ, आप लोग नीचे वाले तरीके से जाइएगा। ठीक, चलिए ऊपर वाले तरीके से मैं जाता हूँ, नीचे वाला तरीका रखा देता हूँ। और फिर से मैं बता रहा हूँ, नीचे वाला तरीका कोई गलत नहीं है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो उससे कंपैटिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला पार्टिकल, हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। चलिए कुछ हम लोग अपने सुटेबल चीज़ें कर लेते हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेता हूँ, क्योंकि कभी भी हम लोग बांटते तो ऐसे करते हैं, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, और मैं लेट्स से एंगल थीटा मान लेता हूँ, मुझे नहीं पता क्या है। ठीक, तो ई कॉस थीटा ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा यहाँ पे, और ई साइन थीटा ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। अब हमें दे रखा है कि जो वेलोसिटी थी पहले पार्टिकल की, ये v/2 हो गई, यानी कि नेट वेलोसिटी ऐसे आई होगी, फाइनल वेलोसिटी के लिए v/2 हो गई, और ये 60 डिग्री पे, और ध्यान से सुनना बात, v/2 है 60 डिग्री पे, बहुत अच्छा। अब इसका क्या मतलब है, चलो चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं ना, यहाँ तक देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब इसका क्या मतलब है, शायद ई कॉस थीटा ने इसको कहीं ना कहीं इसके एक्स कंपोनेंट को कम किया होगा, बिल्कुल किया होगा। ठीक है, और इसके जो वाई कंपोनेंट है कहीं ना कहीं उसको वेलोसिटी दे दी होगी, बिल्कुल। तो हम लोग इक्वेशन लिख देते हैं ना, इक्वेशन ऑफ मोशन आती तो है, मैं लिख नहीं, हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखोगे,
आप देखो x डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है फाइनली, x डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है v/2 cos 60 डिग्री, यानी कि cos 60 डिग्री होता है v/4, फाइनल वेलोसिटी v/4 है। चलिए इक्वेशन लिखते हैं, v/4 इनिशियल वेलोसिटी क्या थी v माइनस, भाई ये वाली इक्वेशन लिख रहा हूँ, कहाँ पे लिख दूँ, v बराबर u माइनस 80, जो क्लास 9 में पढ़ते हो वो वाली बेसिक इक्वेशन लिख रहा हूँ। v/4 फाइनल हो गई, जो टाइम t था उसके हिसाब से इज इक्वल्स टू v माइनस एक्सलेरेशन क्या होगा, या x डायरेक्शन में जो रिटार्डेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, e cos थीटा, फोर्स कितनी लग रही है बेसिकली q1 QE तो लगती है ना फोर्स, अब e cos थीटा लग रहा है x डायरेक्शन में, q1 e cos थीटा, रिटार्डेशन करने के लिए यहाँ पे नीचे m भी ले आओगे और यहाँ पे मैं कुछ टाइम दे देता हूँ t लगा, चलो ठीक है टाइम t लगा, इतना हो गया, ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर मैं देखूँ y डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी आ गई इतने टाइम में, y डायरेक्शन में आई होगी v/2 sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री बोल sin 60 डिग्री, यानी कि v/2 √3/2 यानी कि v√3/4, ठीक है एक चीज ये पता चल रही है v√3/4, यहाँ पे देखते हैं v/2 sin 60 डिग्री v/2 इंटू √3/2 v√3/4, v√3/4 इनिशियल वेलोसिटी 0 थी y डायरेक्शन में, प्लस क्योंकि अब बढ़ा रहा है q1 e sin थीटा t अपॉन, ये तो इक्वेशन हमको मिल रही है, ठीक है बहुत अच्छी, इसके लिए भी बना देते हैं यहाँ पे, में जगह है बना देते हैं। हमको पता चला कि 90 डिग्री डेविएट हो रही है, ओ हो बढ़िया हिंट क्या है, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी गई, अगर आप देखो दिखाते हैं, कहाँ दिखाएं यहाँ दिखाते हैं, ये इधर बी से जा रहा था, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे आ गई या तो यहाँ पे आ गई है, अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड जिस हिसाब से दिखाई है ऐसे दिखाई है, तो इसके हिसाब से फाइनल वेलोसिटी ऊपर आई होगी, अगर आप नीचे दिखा रहे तो फाइनल वेलोसिटी नीचे आ गई होगी, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर ऊपर आ गई है ये ई है, मुझे बताओ यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई एक्स डायरेक्शन में 0 लगाते हैं, देख लो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी v माइनस e cos थीटा q2 m उस कितने टाइम में t टाइम में, जितने जिस समय पे ये सब हो उस टाइम पे ये सब होगा। y डायरेक्शन पे इसके बना देते हैं, y डायरेक्शन में कितनी आ गई भैया वेलोसिटी पता नहीं, जो बतानी है v डैश, इनिशियल क्या थी भैया 0 प्लस q2e sin थीटा बाय mt, इतनी इक्वेशन है और मेरा आंसर इन्हीं इक्वेशंस में आएगा। चलिए ये रखवा देता हूँ मैं, डायग्राम आप अच्छे से समझ लीजिए, इन इक्वेशन में कोई डाउट नहीं, बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन जो आप क्लास 9 में पढ़ते हो वही लगा रहे हैं और कुछ नहीं। थोड़ा मैकेनिकल पर्पस यहाँ पे ज़्यादा आ गया मैकेनिक्स का, इसलिए मैकेनिक्स तो बेसिक होता है, सभी बच्चों को क्लास 11 में पहले ही सिखा दिया जाता है। यहाँ पे देखें, इसको इधर ले लो, q1 e cos थीटा t बाई m, v माइनस v/4 3v/4 आएगा, और यहाँ से क्या आ रहा है q1 e sin थीटा t अपॉन m v√3/4। यार मैं क्या करूँ यहाँ पे, मुझे थीटा निकालने का मन कर रहा है, थीटा निकल आएगा तो क्यों थीटा क्यों निकलेगा, क्योंकि अब यहाँ पे सॉल्व तो करने बैठोगे नहीं, दिमाग लगाओ, बेसिक सब्जेक्ट टाइम निकालोगे, ये सब कुछ थोड़ी ना करोगे, थीटा निकालोगे यहाँ कहीं वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे कट करोगे, v डैश निकल आएगा v के टर्म्स में, थीटा कैसे निकालोगे, ये डिवाइड कर दो सीधी सी बात, q1 e t m 4 v क्या बना cot थीटा 3/√3 यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई, tan 60 डिग्री पे होता है तो cot 30 डिग्री पे होगा, ठीक है cot थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई, ठीक है तो थीटा आ गया, यहाँ पे रखते हैं वैल्यू भैया, ठीक है यहाँ पे रख देते हैं वैल्यू, यहाँ से बेसिकली v की वैल्यू क्या आ रही है उसको दिखा देते हैं, यहाँ रख देते हैं, यहाँ रख कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं, इन इक्वेशंस का काम हो गया। चलिए तो मैं क्या करता हूँ भाई, यहाँ से v की वैल्यू रख दो, v की वैल्यू आ रही है q2 e
cos थीटा t अपॉन है। अब क्या करना है, अब आपको थीटा पता है। अच्छा v डैश की वैल्यू क्या आ रही है, q2 e साइन थीटा t अपॉन है, ये चले डिवाइड करते हैं। q2 e से q2 e कटा, t से m t से m, तो v अपॉन v डैश की वैल्यू जो आ रही है वो cos थीटा बाय साइन थीटा, यानी कि मैं कह सकता हूँ cot थीटा की वैल्यू यहाँ से √3 दे रखी है। अच्छा v डैश की वैल्यू क्या आएगी, v बाय √3, ये आपका आंसर है। बहुत बढ़िया सवाल, आपके बेसिक मैकेनिक्स को चेक कर रहा था, चेक कर लीजिए आप लोग, ठीक है। मेरे ख्याल से हो गया होगा, ज़्यादा कुछ सोचवाने वाला नहीं था, बस आपको बेसिक मैकेनिक्स की नॉलेज होनी चाहिए थी। आप इन क्वेश्चंस पर ट्राई करते रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। ओम साई राम।